इंडिया में लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन मिला है SC ST को, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि SC ST एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया का, कि जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन आती है SC ST में। अगर उसमें थोड़ा सा भी रिजर्वेशन मिल गया है तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि रिजर्वेशन और ज़्यादा होना चाहिए। और OBC के लिए भी करा है बहुत, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मतलब यू नो दैट कि ये छोटा है या बड़ा है, सबको इक्वालिटी का उन्होंने मार्ग दिखाया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है भूमिका मेहरा और आज हम आए हैं विज्ञान भवन। तो जैसे कि सभी को पता है कि विज्ञान भवन में हम लोग आए हैं 76 कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट होने के मौके पे आए हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, नेता आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, DU के SOL के स्टूडेंट्स आए हैं और उनके पेरेंट्स भी आए हैं, फैमिली मेम्बर्स भी आए हैं। तो मैं इन लोगों से जानना चाहूँगी कि इनको कैसा लग रहा है आके। तो आप लोग पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ आने का तय क्यों किया? आपको पता है ये मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा यहाँ पे? हम बाबा साहब के ऊपर आए हैं। हाँ। उनकी स्पीच सुनने के लिए आए हैं लोगों की। अच्छा, और आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का संविधान है। हम भारत के रहने वाले हैं, उसके हम नागरिक हैं, इसलिए हम उससे गर्व है चीज़ के लिए। और आप क्या करते हो? मैं अभी 11th में हूँ। 11th में हो, ओके। तो स्ट्रीम क्या है आपकी? मेरे पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी है, ओके। तो जैसे कि आप साइंस टीम के हो, मैं हूँ ह्यूमैनिटीज़ की, तो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। जो आप यहाँ पे आए हो, बहुत बड़ी बात है ये। तो आप मुझे ये बताओ कि आप पॉलिटिकल साइंस या जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो उसमें आपका क्या है, रुचि है या फिर कुछ सोचते हो आप कि ये तो पॉलिटिक्स है, गलत है, बैड पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है? आपका क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है? अभी की फ़िलहाल जो अभी पॉलिटिक्स है अभी इंडिया में जो चल रही है वो तो है ही गलत, क्योंकि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि जितना भी हो रहा है सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, जो इस इंडिया में नहीं होना चाहिए। कुछ भी वुमेंस के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है उनको ऑप्रेस करा जा रहा है बार बार, और उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और बहुत सारे केसेस आते हैं, रोज़ ही आते हैं, बट उन पर कुछ नहीं होता है, बस वो दब जाते हैं केसेस। मेरा मानना तो सिर्फ वुमेंस पे है कि उन्हें वुमेंस को राइट्स मिलने चाहिए इंडिया को। और आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे। तो आप मुझे बताइए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या जानती हो? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा था, और वो 2 साल 11 महीना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा था, काफ़ी सारे मेंबर्स के साथ मिलके लिखा था। तो रिटर्न तो उन्होंने नहीं करा था, सबके आइडियाज़ थे, पूरे दुनिया के, हर देश के। उन्होंने अच्छे पर्सपेक्टिव इकट्ठा करे, फिर उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है काउंसिल में, और फिर जाके उसमें लिखा है। और जितने भी राइट्स लिए हैं सिर्फ एक कास्ट के लिए नहीं लिखे हैं, उन्होंने हिंदूज और क्रिश्चियन, सिख, सबके लिए इक्वालिटी के लिए सपना देखा है, और सबके लिए ही उन्होंने सबके लिए ही सब कुछ करा है। लोग कहते हैं कि मतलब उन्होंने सिर्फ SC ST की इसलिए करा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वुमेंस को सबसे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, और फिर सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन, मतलब इंडिया में लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन मिला है SC ST को, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि SC ST एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया का, कि जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन आती है SC ST में। अगर उसमें थोड़ा सा भी रिजर्वेशन मिल गया है तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि रिजर्वेशन और ज़्यादा होना चाहिए। और OBC के लिए भी करा है बहुत, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मतलब यू नो दैट कि ये छोटा है या बड़ा है, सबको इक्वालिटी का उन्होंने मार्ग दिखाया है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा कंट्री बोलता है कि इनइक्वालिटी है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वालिटी है हमारे पास, क्या सच में इक्वालिटी है? इक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम रियली देखें तो ना तो वुमेंस को बस वोट करने के लिए मिल चुकी है इक्वालिटी, बट आज भी इक्वालिटी है नहीं समाज में, बिल्कुल भी। ग्राउंड रियलिटी आप कुछ बता सकते हो अपने गांव के बारे में या आपके दोस्तों के गांव के बारे में जहाँ ये होता हो? जैसे बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है, लोगों ने प्रथा का नाम दे रखा है, शादी के बाद लड़की को अपने घर छोड़ के जाना होता है।
ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब वो अपनी अपनी पार्टनर्स अपनी जिंदगी अपने आप ही शुरू करें, या फिर ऐसा तो है नहीं जो लड़की है वो अपने माँ बाप के पास ऐसा हमेशा बचपन से रही है, ऐसा तो है नहीं कि वो 10 मिनट पहले उन्होंने डिलीवरी करे या उसके बाद उन्होंने वो सौंप दी, तो उसके भी इनइक्वालिटी ही माने जाएगी इसे। और फिर लड़की को शादी के बाद क्या क्या पहनना पड़ता है अपनी शादी दिखाने के लिए, सिंदूर ये सब, लेकिन ये सब मर्दों के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा इनइक्वालिटी है हमारे इंडिया में, इसे पेट्रियार्कल भी कह सकते हैं, और ये सबसे बड़ा मैं मानती हूँ जो इनइक्वालिटी हो रही है हमारे साथ। ठीक है, तो ये आपके फादर है? अच्छा, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कहते हैं आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो आपके विचार हो? मेरे विचार यह है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा के साथ साथ पूरी दुनिया के मसीहा रहे हैं। जी। उन्होंने ऐसा इस धरती पे वर्क करके दिखाया है कि जो किसी दूसरे व्यक्ति ने आज तक नहीं करा है। और ये बात कड़वी है, कटु सत्य है, लेकिन जो लोग बुद्धिमान हैं, जिसने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पढ़ा है, जिसने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पढ़ा है, वो चाहे दलित वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो, वो उस बात को जानता है और मानता है, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस बात का ज्ञान देता है, लेकिन सत्यता को वो छुपाता है। सिर्फ दलित वर्ग का व्यक्ति ही जो है आगे बढ़ के बाबा साहब को मान रहा है, अपने बच्चों को संदेश दे रहा है, अपने बच्चे बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलाने की प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है, जो समाज आज से 50 साल पहले जो है जागरूक हुआ है, वो पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी रही है, उसने जो है बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन को लाभ लेकर जो है अपने बच्चों को भी सुधार दिया। लेकिन अब जो थर्ड पीढ़ी आ रही है ना, वो पीछे जा रही है, वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रही है। जिन लोगों ने जो है उसका लाभ लिया है, अपनी जनरेशन को बताया, अपनी शिक्षा दी है, और जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, उसको समझा है, वो आगे बढ़े हैं। और आप तो जो है भले चाहे IAS के बच्चे हों, आपने देखा कि IAS के बच्चे, IPS के बच्चे फांसी लगा के मर रहे हैं, दीवार से ऊपर से बिल्डिंग से कूद के मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो इतने आसाराम मिल गए, भूल गए उस बात को। तो ऐसी स्थिति में जो है अभी हमें नहीं बोलना चाहिए, बाबा साहब के बताए रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए। बाबा साहब की तो अपनी विचारधारा अपनी एक विशेष विचार पे, बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन को लाभ लेकर जो है अपने बच्चों को भी सुधार दिया। लेकिन अब जो थर्ड पीढ़ी आ रही है ना, वो पीछे जा रही है, वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रही है। जिन लोगों ने जो है उसका लाभ लिया है, अपनी जनरेशन को बताया, अपनी शिक्षा दी है, और जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, उसको समझा है, वो आगे बढ़े हैं। और आप तो जो है भले चाहे IAS के बच्चे हों, आपने देखा कि IAS के बच्चे, IPS के बच्चे फांसी लगा के मर रहे हैं, दीवार से ऊपर से बिल्डिंग से कूद के मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो इतने आसाराम मिल गए, भूल गए उस बात को। तो ऐसी स्थिति में जो है अभी हमें नहीं बोलना चाहिए, बाबा साहब के बताए रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए। बाबा साहब की तो अपनी विचारधारा अपनी एक विशेष विचारधारा है। ठीक है, थैंक यू।